अब हम लोग एम के मिश्रा सर के जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट उसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ है एबॉट। एबॉट मतलब क्या होता है? मताधीश। द मैन हु इज़ द हेड ऑफ द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट मतलब होता है दोस्तों, पहले जानो, ठीक है। कॉन्वेंट मतलब होता है मठ, ठीक है, मठ। मैन हु इज़ द हेड ऑफ द कॉन्वेंट, आदमी, जो भी आदमी है वो मठ का जो मेन होता है उसी को बोलते हैं एबॉट। एबॉट मतलब मताधीश, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग अब याद करते हैं कि एबॉट जो होता है, ठीक है, एबॉट मतलब मताधीश। तो यानी अब हम लोग देखें और दोनों चलिए दोस्तों, टाइम एक साथ बचाने के लिए क्या एबेस। तो अबेस मतलब होता है महंती, मतलब ओमेन हु इज़ द हेड, ओमेन हु इज़ द हेड ऑफ द कॉन्वेंट। तो यानी हम लोग दोस्तों क्या देखें, ऐसा पुरुष जो मेन होता है उसको एबॉट कहते हैं, ऐसी महिला जो मतलब मठों का मेन होता है उसको एबेस बोलते हैं। तो दोनों दोस्तों हम लोग दोनों एक साथ आपका समय को बचाने के लिए एक साथ ही कवर कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एबॉट। तो अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग याद करने से छोटा सा फंडा रखेंगे कि कोई भी अगर मठ है, ठीक है, कोई भी अगर जो मठ है तो मठ का यही रूल है कि जो पुरुष जो होंगे, जो भी पुरुष होगा उसको क्या होगा, उसको बोट आना चाहिए। उसको क्या आना चाहिए, उसको बोट में मतलब बोट चलाना आना चाहिए, या फिर बोट उसको पसंद होना चाहिए, पहला। और लेडीज़ जो महिला होंगी, जो भी महिला होगी उसको जैसे कि उसको बेस पसंद होना चाहिए, बेस, ठीक है, बेस। जैसे बेबी को बेस पसंद है, गाना सुने होंगे तो उसी को हम उठा के बेस, ठीक है। तो ए बॉट, जो पुरुष होगा उसको बॉट पसंद होना चाहिए और जो महिला होगा उसको बेस पसंद होना चाहिए। तो अब इसे क्या हो जाएगा, ए बॉट। ए बॉट मतलब होता है मठ का देश, जो मठ का जो मेन होता है। ए बेस मतलब होता है जो महिला जो मठ का मेन होता है, ए बेस, अब बेस, ठीक है। अब इस बेसिस पे होगा, ठीक है, अबेस एबॉट, ठीक है दोस्तों। एबॉट मतलब जो पुरुष वाला और एबेस मतलब महिला वाला, जिसको बोट पसंद है एबॉट और जिसको महिला तो बेस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कॉन्टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। कॉन्टेम्प्रोरी होता है ए पर्सन। पहले दोस्तों हम लोग को उसका जो मेन जो होता है इसको समझना बहुत बड़ी बात है। ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अनदर, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी, मैंने समकालीन। जैसे कि अब हम लोग अपना भाषण समझा, जैसे मोदी हमको लोग का समकालीन है, इंदिरा गांधी हम लोग का समकालीन नहीं थी, कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इसको मतलब जैसे कि घनानंद के समय सिकंदर समकालीन था, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्रोरी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जस्ट एक ट्रिक से याद रखते हैं कि मोदी जो है हम लोग का समय जो कितना साल तक रहेगा, और 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, मतलब कुछ टेम्प्रोरी, जिंदगी भर तो साथ नहीं रहेगा, तो बोलेंगे मतलब कि टेम्प्रोरी है। तो ये टेम्प्रोरी मतलब समकालीन रहेगा, कौन टेम्प्रोरी रहता है यहाँ पे, सब तो यहाँ टेम्प्रोरी रहता है, कौन टेम्प्रोरी है, सब टेम्प्रोरी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डिप्लॉय मतलब होता है दोस्तों, पहले जानिए वर्ड को, ठीक है, पहले बेसिक चीज़ को समझना बहुत बड़ी बात होता है। टू काउज ट्रूप etc टू स्प्रेड आउट रेडीनेस फॉर बैटल। मतलब डिप्लॉय मतलब वो होता है कि जैसे युद्ध के लिए जो हम लोग सेना को जो तैनात करते हैं, जो सेना को ऐसे तैनात करते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग का चांसेस है कि यहाँ पे युद्ध हो सकता है, यहाँ पे जो तैनात करते हैं, तैनात को ही डिप्लॉय कहते हैं, ठीक है दोस्तों, डिप्लॉय। नेक्स्ट तो हाँ, तो दोस्तों अब जो डिप्लॉय को हम लोग याद कैसे करते हैं, तो अब हम लोग एकदम लय से मान के चलो, ऐसे 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 जो किया वो एकदम लय से बैठा दिए हैं, एकदम डीप तरीका से लय में बैठा दिया, डीप तरीका से हम लोग लय में रहते हैं कि कोई भी सैनिक उधर से आक्रमण ना करे, डीप तरीका से लय में बैठा दिया। लय में समझते हैं ना, सीक्वेंस जिसको बोलते हैं लय, तो डीप तरीका से लय में बैठा दिया, ऐसा दोस्तों मान लेते हैं, डीप तरीका से लय में बैठा दिया, डिप्लॉय में तैनात करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक्स्ट्रा डाइट मतलब क्या होता है, टू डिलीवर। दोस्तों यहाँ समझिए वर्ड को क्या कहना चाहते हैं, टू डिलीवर क्रिमिनल टू द अथॉरिटीज ऑफ द अदर कंट्री फ्रॉम विच ही हैज़ कम। एक्स्ट्राडाइट मतलब प्रत्यारोपण करना, मतलब वो जिस मान के चलो अमेरिका से कोई व्यक्ति है, और ठीक है, अमेरिका से वो व्यक्ति जो मान के भारत आया, तो एक्स्ट्रा टिकट उसको तब कहेंगे जब वो वहाँ से मतलब जिस देश में रहता उस देश में उसको अपराधी घोषित कर दिया गया हुआ, उसको क्या होता है एक्स्ट्रा डाइट कहते हैं। क्या होता है एक्स्ट्रा डाइट, मतलब यहाँ हम लोग क्या अब हम लोग याद करते हैं दोस्तों, अब मतलब उसको याद करने के लिए ये बोले तब इसको अपराधी क्या यहाँ घोषित करे, जब ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा मतलब कि ऑलरेडी वहाँ पर मतलब वो अपराधी हो चुका है और उसके बाद यहाँ आया वो और एक्स्ट्रा अपराधी हो गया, तो और
आवश्यक अपराधी को एक्स्ट्रा डाइट हो गया, एक्स्ट्रा डाइट हो गया, ओवरडोज जिसको बोलते हैं, ओवर अपराधी हो गया, तो एक्स्ट्रा डाइट हो गया, डाइट में ना अपराधी मान लेते हैं, तो एक्स्ट्रा डाइट हो गया, अब ओवर अपराधी हो गया, उस देश में अपराधी था इस देश में अपराधी हो गया, एक्स्ट्रा डाइट, ठीक है, ऐसे याद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लीजर और सेटिस्फाई। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हार्ड टू प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है दोस्तों प्लेजर मतलब खुशी होता है, सेटिस्फाई में संतुष्ट होता है। ठीक है, मतलब जिसको खुश करना मतलब एकदम नामुमकिन है। ठीक है, जिसको खुश नहीं किया जा सकता उसको होता है फास्टिडियस हो जाता है। ठीक है, मैंने ठीक है, अब दोस्तों याद रखते हैं। तो दोस्तों जो अब उसको अब ये ट्रिक्स आती है फास्टिडियस। अब जिसको हम फास्ट फूड देंगे, मतलब फास्ट फूड जैसे चाउमीन रोल वगैरह जो तुरंत बन के तैयार हो जिसको फास्ट फूड कहते हैं, तो फास्ट फूड अगर किसी को हम देते हैं तो वो तुरंत खुश नहीं होता है। ठीक है, तो अब बोलेंगे फास्ट फूड से ये खुश नहीं होगा, इसको लग रहा अच्छा खाना देना पड़ेगा, यानी फास्ट फूड और यानी फास्टिडियस से वो तुरंत खुश नहीं होता है, यानी फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लेजर और सेटिस्फाई, जिसको खुश करना मुश्किल हो। ठीक है, फास्टिडियस। इम्पोस्टर मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, पर्सन टू प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करने से, बाबा लोग ढोंगी बाबा जो दिखावा करते वही प्रिटेंड में दिखावा करना। ठीक है, टू बी समबडी एल्स। ठीक है, इम्पोस्टर जो वो है नहीं वो चीज़ होने का दिखावा करते उसको प्रिटेंड बोलते हैं, बहानाबाजी कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। मतलब उसका नाम का पोस्टर है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दिखाने की कोशिश करता है कि ये मेरे नाम का ही पोस्टर है, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर बोलते हैं। ठीक है, इम्पोस्टर मतलब ढोंगी बोल सकते हो, पाखंडी। ठीक है, कि वो पोस्ट पे नहीं है, ऐसा वो पोस्ट पे वो बाबा वाला पोस्ट पे है नहीं, लेकिन फिर वो दिखाने की कोशिश करके बहुत बड़ा संत है, महात्मा है, तो वो एक प्रकार का पाखंडी है, इम्पोस्टर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसको हैंडियस पर चाहे हैंड्स पर। ठीक है दोस्तों, हैंड्स मतलब विकेट टू हाई डिग्री, मतलब हैंड्स मतलब मैंने जैसे हम लोग अपना भाषा में दोस्तों बोल सकते, विकेट मतलब कमीना होता है दोस्तों, विकेट मतलब क्या होता है, कमीना होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग अपना भाषा में बोले तो जैसे कि हैंड्स इसको कहते हैं जैसे बहुत बड़ा कमीना जिसको बोलना चाहते हैं हम, अगर किसी को बोलना है कि बहुत बड़ा कमीना हो तुम, तो उसको क्या होता है, हैंड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं। तो अब इसको ट्रिक से याद करते हैं, तो बहुत बड़ा कमीना कौन होता है, जो दूसरा घर का मुर्गी खाता ही है और अपना घर का ही मुर्गी खा ले रहा है, इतना बड़ा कमीना। कमीनापन तो क्या दिखा रहा है भैया, कि वो दूसरा घर का ही मुर्गी खाता है और अपना घर का ही मुर्गी खा जाता है, वो तो हैंड करता है, तो मुर्गी खाता है, तो मुर्गी क्या होता है इंग्लिश में हैंड बोलता है, तो हैंड्स, तो इसको हैंड्स। ठीक है, हैंड्स, तो हैंड्स मैंने मतलब ये मतलब बहुत बड़ा कमीना। ठीक है, प्रील्यूड मतलब होता है दोस्तों टू, ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड एट द बिगनिंग ऑफ ए प्ले। तो दोस्तों जैसे कोई भी हम लोग अपना भाषा में अगर देखें, जैसे मूवी स्टार्टिंग होता है तो उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, तो यानी सारा मूवी को उसमें सारा कुछ बातें बता दिया जाता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर होता है, प्रील्यूड। ठीक है, प्री मतलब ये तो पहले जो लोड हुआ है, जो ल्यूड में लोड मान लेते हैं, जो प्रील्यूड जो लोड हुआ उसको पहले से कुछ थोड़ा भाग में दिखा देना, उसको बोलते हैं प्रील्यूड। तो भूमिका, ठीक है, जिससे किताब उसमें रहता है, उसका पहले में सारा लिखा हुआ रहता है, पहला पेज जिस ऊपर, ठीक है, कि ये चैप्टर इसमें समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जगलर मतलब बाजीगर। ठीक है, वन हु एग्जिट, ठीक है, एग्जिबाइट मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है मतलब प्रदर्शन करना, टू ट्रिक दैट रिक्वायर्स स्कूल ऑफ हैंड्स और आइज। ठीक है, मतलब जिस समय मेला में जाते देखते हैं मग में मैंने पैसा रखा हुआ रहता है, इधर से उधर मग करते, या फिर कैरम बोर्ड या गोटी से इधर से, मतलब जो जादूबाजी कालाबाजी करके दिखाते हैं उसको जगलर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखते हैं जैसे कैरम बोर्ड का इधर से उधर कर देता है, सेम वैसे जो मेला में करता है, तो आप लोग मेला में देखेंगे तो उसी जगह हम लोग मग रख देते हैं। मग में मतलब मग से जो खेला दिखाता है उसको क्या होता है, जगलर बोलते हैं। जो आपका आँख के सामने से इधर से उधर करता है वो जगलर कहलाता है। ठीक है, तो जग लेके करता है इसलिए जगलर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इतना ही है। थैंक